जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन की विविध प्रश्नावली 1 और विविध प्रश्नावली 1 का हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे और वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के इस इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ सके। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12 हिंदी माध्यम गणित विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किसी प्रदत्त और रिक्त समुच्चय यक्स। प्रदत्त माने दिया गया और रिक्त यानी ऐसा समुच्चय जो रिक्त नहीं है। किसी प्रदत्त और रिक्त समुच्चय यक्स के लिए मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस प्रकार है सच दैट px इंटू px इम्प्लाइज दैट px। और जहां a स्टार b स्टार के बारे में यानी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको बताया है कि a स्टार b इजकल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर एवरी ए बी इज एलिमेंट ऑफ px द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। आपको दिखाना है कि फाई स्टार का तत्समक है। तो आपको पता है ना कि तत्समक कब होता है। तो तत्समक के लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि ए बाइनरी ऑपरेशन ई इजकल टू ए बाइनरी ऑपरेशन ए इजकल टू ए आ जाता था। तो अगर ऐसा होता था, देखिए 3 कंडीशन थे। अगर मान लीजिए पहले वाले को सॉल्व करते थर्ड के इक्वल आ जाता, दूसरे वाले को सॉल्व करते थर्ड के इक्वल आ जाता। तो जब ऐसी स्थिति होती थी तो हम कहते थे कि तत्समक है। तो बिल्कुल इसी तरह के फार्मूले का हम लोगों को यूज करना है। लेकिन जानते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि रिक्त समुच्चय फाई पर, यहाँ फाई लेना है, रिक्त समुच्चय फाई पर दिखाना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये तत्समक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो अब हम चूंकि फाई की चर्चा की जा रही है तो हम b के जगह पर फाई कर देंगे। और चलिए b के जगह पे अगर हम फाई कर दें तो a बाइनरी ऑपरेशन फाई इजकल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस फाई यूनियन ये हो जाएगा फाई माइनस a। और चल देखते हैं तो हम यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन फाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाई बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो कह देंगे कि तत्समक है। तो चलिए देखते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन फाई इक्वल टू, एक बात सुन लीजिए आप लोग कि जब ए में से फाई को माइनस करते हैं तो ए आता है और जब फाई में से ए को माइनस करते हैं तो फाई आता है। इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए फिर यहाँ देखें ए बाइनरी ऑपरेशन फाई इजकल टू, अगर हम ए और फाई का यूनियन लें तो ए और फाई का यूनियन लेंगे तो ए मिलेगा। अब इसके बाद तो हमें ए बाइनरी ऑपरेशन फाई की वैल्यू निकल गई। अब इसका अपोजिट हम फाई बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालें। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने पहले बी के जगह पे फाई रखा था, अब ए के जगह पे फाई रखेंगे और ए के जगह पे फाई रख करके हम देखते हैं फाई बाइनरी ऑपरेशन ये हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन और फिर यहाँ पर b के जगह पर a कर देंगे। यानी अभी हम
ए बाइनरी ऑपरेशन फाई निकाले थे और फाई बाइनरी ऑपरेशन ए निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, तो ए के जगह पे फाई होगा और बी के जगह पर ए होगा, यूनियन पी के जगह पर ए होगा और माइनस ए के जगह पे फाई होगा। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, फाई बाइनरी ऑपरेशन ए, देखिए हमने कहा था कि फाई में से ए माइनस करते हैं तो फाई आता है, और फिर यूनियन और ए में से फाई को माइनस करते हैं तो ए आता है। फिर ये हो जाएगा फाई बाइनरी ऑपरेशन ए, फिर फाई और ए का यूनियन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन फाई की वैल्यू ए है और फाई बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू भी ए है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ए बाइनरी ऑपरेशन फाई इजकल टू फाई बाइनरी ऑपरेशन ए, और इसकी वैल्यू ए आ रही है। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक है। तो सिद्ध हो गया, ये वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, तो हम कह देंगे यहाँ पर कि अतः सिद्ध होता है कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर इसी में एक और प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तथा पीएक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय होंगे। जब व्युत्क्रमणीय होते हैं तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखें। अब हमें दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय होगा, तो व्युत्क्रमणीय के लिए आपको हम आप ये बता दें कि यहाँ पर ए स्टार बी के जगह पर हम ए करेंगे और इसकी वैल्यू अगर हम दिखा देते हैं कि फाई है, हम व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए, व्युत्क्रमणीय माने इसका प्रतिलोम होगा, तो व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए ए और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे और इस बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू अगर फाई आ जाती है तो हम कह देंगे कि व्युत्क्रमणीय है। और इस स्थिति में जब व्युत्क्रमणीय होता है तो ए इनवर्स ए के इक्वल होता है। तो कैसे निकाला जाएगा ए बाइनरी ऑपरेशन ए, तो बी के जगह पे हम ए कर देते हैं। फिर चलिए इसी फार्मूले पर हमको ये वैल्यू लानी है, तो अब ये है ए बाइनरी ऑपरेशन ए इजकल टू ए माइनस ए यूनियन, ये हो जाएगा ए माइनस ए। अब चलिए ये हो गया ए बाइनरी ऑपरेशन ए इजकल टू ए में से ए में से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, रिक्त समुच्चय बचेगा, फाई बचेगा। ये हो गया फाई यूनियन, फिर ए में से ए होगा तो फाई हो जाएगा, फिर ए बाइनरी ऑपरेशन ए इजकल टू फाई और फाई का यूनियन लेंगे तो फाई होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए स्टार ए की वैल्यू फाई आ गई। इसका मतलब कि यह व्युत्क्रमणीय है, और जानते हैं जब व्युत्क्रमणीय होता है तो ए इनवर्स जो है ए के इक्वल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यही सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय, इस समुच्चय को हमने अपने मन से ए मान लिया है और ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 में द्विआधारी संक्रिया स्टार होता ही है। स्टार परिभाषित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए स्टार बी की वैल्यू, ए स्टार बी की वैल्यू ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी इज लेस देन 6, यानी a प्लस बी की वैल्यू अगर 6 से कम होगा तो a स्टार b की वैल्यू a प्लस बी होगी, और अगर a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा तो a स्टार b की वैल्यू a प्लस बी माइनस 6 होगी। सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। शून्य इस संक्रिया का तत्समक है, तो तत्समक के लिए फार्मूला हमने आपको बताया ही था। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, हम यह मान करके चलते हैं कि a प्लस बी इज लेस देन 6 है। तो अगर a प्लस बी इज लेस देन 6 है
तो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं फिर, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो चलिए आपको जीरो को से दिखाना है, तो अब हम यहाँ पर ए स्टार जीरो की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्टार जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो बी के जगह पे जीरो हो जाएगा। ए स्टार सॉरी यहाँ पर स्मॉल ही है, ये भी ए स्टार बी है। तो ए देखिए ये जो कैपिटल लिख दिया गया है ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही है। तो ए स्टार बी, तो यहाँ पर जो है बी के जगह पर हम जीरो रखते हैं क्योंकि जीरो को ही तत्समक दिखाना है, इसलिए यहाँ हम जीरो रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा जीरो, यानी ए स्टार जीरो की वैल्यू ए आ गई। तो अभी हमने ए स्टार जीरो की वैल्यू निकाल लिया, अब जीरो स्टार ए की वैल्यू निकाल लें। तो अगर जीरो स्टार ए की वैल्यू निकालें तो फार्मूला तो वही होगा, जीरो स्टार ए की वैल्यू निकालें तो जानते हैं ये जीरो स्टार ए की वैल्यू, तो ए के जगह पे हम जीरो रख देंगे और बी के जगह पर ए रख देंगे, और रख करके देख रहे हैं ए के जगह पर जीरो और बी के जगह पर हम ए कर दिए। तो फिर ये हो गया जीरो स्टार ए इक्वल टू ए हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ए और जीरो के बीच बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ए आ रहा है। अब फिर जीरो और ए के बीच बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी ए आ रहा है। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, और जब वैल्यू सेम होती है तो बाइनरी ऑपरेशन तत्समक होता है। यानी यहाँ लिख देंगे ए बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू सॉरी ए बाइनरी ऑपरेशन जीरो इक्वल टू जीरो बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये शून्य पर तत्समक है। और फिर आगे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए के बारे में कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी a जो है जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार है कि 6 माइनस a का प्रतिलोम है। अब एक बात समझ लीजिए, जब तत्समक हो जाएगा तो तत्समक के बाद प्रतिलोम, और सुनिए ये दे दिया है कि इसका जो तत्समक है वो शून्य है। तत्समक माने इसके बराबर, तत्सम का मतलब उसके बराबर, तो इसके बराबर शून्य है। लेकिन ए के बारे में बताया है कि ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखें, तो ये तत्सम है तो इसका एक वैल्यू ये है और इसका एक वैल्यू ये है, और अगर तत्सम होगा तो a प्लस बी जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो माइनस a हो जाएगा। और फिर दूसरी वाली जो वैल्यू दी गई है a प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू जीरो, हम यहाँ से भी b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू निकालेंगे 6 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और a यहाँ आ जाएगा, तो 6 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू माइनस a है और यहाँ पर 6 की b की वैल्यू 6 माइनस a है। माइनस व्युत्क्रम को ही प्रदर्शित करता है, माइनस जो है व्युत्क्रम को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो आपसे कह रहा था कि इस प्रकार सिद्ध कर दीजिए कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। तो देख रहे हैं b की वैल्यू माइनस ए आई, b की वैल्यू 6 माइनस ए आई, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15, 16, 17, 18, 19, क्योंकि 16, 17, 18, 19 ऑप्शनल क्वेश्चन है और 15 थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। तो कल का जो वीडियो बनेगा, कल के वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी और इसके बाद तब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। और अभी तक हमें उम्मीद है इस वीडियो में
क्वेश्चन नंबर द्वितीय प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बताया गया। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आप कहेंगे, और फिर बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।